दोस्तों, आपने वो फिल्म तो देखी होगी जहां एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक छोटे शहर में उसकी पोस्टिंग होती है और वहां एक ऐसा सिस्टम होता है जहां हर इंसान बिक चुका है। वो ऑफिसर आता है, लोगों से सवाल पूछता है और कुछ ऐसे फैसले लेता है जो पूरे सिस्टम को हिला कर रख देता है। और इसके बाद में वही होता है जो ऐसी कहानियों में अक्सर आपने देखा होगा कि उस ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये कहानी हमें इसलिए पसंद आती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक फिल्म है, एक सपने की तरह है और जैसे ये फिल्म खत्म होती है आप ताली बजाते हैं, हॉल से बाहर आते हैं उसी दुनिया में जहां सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2026 में महाराष्ट्र में यह कहानी सच में हुई है जहां एक ऑफिसर ने सिस्टम को बदल कर रख दिया है, और असली कहानी फिल्म से भी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि इसमें वो मोड़ भी हैं जो कई फिल्म मेकर एक्चुअली चूक जाते हैं अपनी कहानी में इंक्लूड करने के लिए। तो चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 25 ट्रांसफर्स हुए हैं इस ऑफिसर के 21 साल में। ये एक आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है तुकाराम मुंडे। 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर हैं जिनकी यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक थी 20। एक्चुअली ये बीड जिला है महाराष्ट्र में, वहां के रहने वाले हैं, एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। अब इस नंबर के हिसाब लगाइए आप, तो 21 साल की नौकरी में 25 ट्रांसफर, मतलब एक पोस्टिंग का एवरेज टाइम 10 महीने से भी कम है। शहर से शहर ये बदलते गए, सोलापुर से नवी मुंबई, नवी मुंबई से कभी नासिक, नासिक से कभी नागपुर, कभी वहां से पुणे। और ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स एक्चुअली वहां करियर बनाने चाहते हैं, लेकिन ये इंसान 2005 से अपनी इमेज और अपनी प्रेस्टीज एक्चुअली बढ़ाते ही जा रहे हैं अपने कारनामों से। और यही इस पूरी कहानी की असली सवाल है कि सिस्टम इस आदमी को बार बार क्यों ट्रांसफर करना चाहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हटाने से पहले उन कुछ महीनों में ये ऑफिसर वहां ऐसा क्या कर डालते हैं जिसकी वजह से वहां के पॉलिटिशियंस अनकंफर्टेबल होकर उन्हें वहां से हटा देते हैं। तो इसका जवाब आपको मिलेगा 25 मई 2026 को। उस दिन उन्होंने महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर का चार्ज लिया, जिसे हम कहते हैं फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसका नाम ज्यादातर इंडियंस ने कभी सुना भी नहीं होगा। और एनफोर्समेंट, ये एक्चुअली जैसे ही इनकी पोस्टिंग होती है तुरंत एनफोर्समेंट शुरू कर देते हैं, बिना किसी रिव्यू मीटिंग के। न किसी को सेटल होने का वक्त देते हैं, ना ही ये सिस्टम समझने का भी टाइम लगाते हैं। और अगले 60 दिन के हिसाब से अगर आप देखेंगे इन्होंने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो पहले ही महीने में इन्होंने 904 रेड्स मारी। सबसे पहले इन्होंने गुटखा बैन किया, पान मसाले के पैकेट्स जब्त किए और जिसकी कीमत थी करीब 34 करोड़ 66 लाख रुपए। यानी कि एक ही 30 दिन के दौर में रिपोर्टेड आंकड़े थे 235 एफआईआर, 350 अरेस्ट और 274 यूनिट्स इन्होंने सील की। और 2 महीने में 1100 से ज्यादा इन्होंने इंस्पेक्शंस किए, मतलब रोज 20 से ज्यादा रेड मारी इन्होंने, हर दिन बिना रुके लगातार ये काम करते रहे। इस टाइम पे अगर आप टोटल इन्होंने जो चीजें जब्त की उनकी कीमत देखेंगे तो वो करीब आती है 49 करोड़ 57 लाख रुपीस, और 1,60,000 लीटर दूध इन्होंने सील किया है जो मिलावटी बताया गया। अब नंबर्स तो प्रशासन की भाषा है, लेकिन उन्होंने जो पाया वो आपकी अपनी रसोई को भी अफेक्ट कर रहे हैं। मुंबई के एक मशहूर पुराने आइसक्रीम पार्लर है जिसका नाम है के रुस्तम। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस आइसक्रीम पार्लर के अंदर जिंदा चूहे और एक्सपायर्ड फ्लेवर्स मिले हैं। टेस्ट किए गए पनीर के करीब 40% सैंपल्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में फेल हो गए, यानी कि हर 5 में से 2 सैंपल फेल। दूध में सिंथेटिक मिल्क का जो मिलावट का अनुपात था वो हर 100 लीटर में 10 लीटर दूध एक्चुअली नकली मिला हुआ था। और सबसे जो डिफिकल्ट और चुभने वाली बात यह है कि शिरडी में साईं बाबा मंदिर के पास करीब 700 किलो मिलावटी प्रसाद के पेड़े जब्त करके नष्ट किए गए। जरा रुकिए और इस बात को थोड़ा सोचिए कि वो पेड़ा कोई आम मिठाई नहीं है, वो मिठाई है जो लोग आशीर्वाद समझकर अपने घर ले जाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं और अपने बूढ़ों को प्रसाद की तरह देते हैं। और इस सब में एक बात आपको समझनी जरूरी है, जिससे इस वीडियो का एक्चुअली असली मकसद भी है, कि इन सब चीजों को मुंडे ने एक्चुअली पैदा नहीं किया। उनके वहां पोस्टिंग होने से पहले भी ये चुपचाप हो रहे थे, यानी कि 25 मई से पहले भी ये सारी कहानी वहां हो रही थी। यानी कि पनीर पहले भी बिक रहा था, दूध नकली पहले भी था, उसमें मिलावट हो रही थी, और पेड़ पहले भी बिक रहे थे, और आइसक्रीम के अंदर चूहे तब भी घूम रहे थे। लेकिन सिर्फ एक चीज बदली उनकी पोस्टिंग के बाद में, वो ये कि उन्होंने इस बात को देखना शुरू किया और लोगों को दिखाना शुरू किया। और अब सवाल ये उठता है कि क्या यह सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी है या पूरे देश का हाल यही है। और इसके लिए अब हमें कुछ और आंकड़ों पर नजर डालनी होगी, और ये आंकड़े सरकार ने खुद रिलीज किए हैं। पिछले साल यानी कि 2025-26 में पूरे इंडिया में 2,23,808 फूड सैंपल्स की जांच हुई। उनमें से करीब 40,023 सैंपल्स नॉन कंफर्मिंग निकले, यानी कि वे स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरे। मतलब हर 5 में से लगभग 1 सैंपल फेल हो गया। इसमें सबसे ज्यादा बुरा हाल था डेयरी का।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में पिछले 3 साल में लिए गए 1915 डेयरी सैंपल्स में से 902 फेल हो गए, करीब 47% फेल हो गए। उत्तर प्रदेश में 12,945 में से 8,299 सैंपल्स फेल हुए। अब देखिए, यहां एक ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है, वरना इस वीडियो को आप थोड़ा एक तरफा या बायस मानेंगे। वो ये है कि नॉन कंफर्मिंग और जहरीला दोनों एक ही चीज नहीं है। बहुत से सैंपल्स इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनमें फैट या फिर एसएनएफ की मात्रा थोड़ी कम होती है या क्वालिटी थोड़ी कमजोर होती है। ऐसे में सेफ्टी का खतरा नहीं है, बस आपको क्वालिटी चीज नहीं मिल रही है। तो एफएसएसआई की 2018 की नेशनल मिल्क सेफ्टी एंड क्वालिटी सर्वे में 6,432 सैंपल्स में से सिर्फ 12 ऐसे थे जो सच में पीने लायक नहीं थे। लेकिन उसी सर्वे में यह भी मिला कि करीब 41% सैंपल्स किसी न किसी क्वालिटी पैरामीटर पर कम थे। करीब 5.7% में एफ्लाटॉक्सिन M1 मिला और 77 में एंटीबायोटिक्स की रेजिड्यूज, एक्चुअली जो लिमिट डिक्लेयर की गई है गवर्नमेंट द्वारा, उससे ऊपर थी। तो सच दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला कि बड़े पैमाने पर जहर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर गड़बड़ी जरूर हो रही है और वो गड़बड़ी आपके शरीर में हर रोज धीरे धीरे जा रही है। और अब उस हिस्से को आप जोड़िए आपके हेल्थ केयर से, क्योंकि मिलावट सिर्फ पैसों के साथ धोखा नहीं है, वो एक्चुअली एक धीमा मेडिकल इशू है जो धीरे धीरे आपके अंदर घुस रहा है। दूध में डिटर्जेंट और कास्टिक सोडा मिलने से पेट और इंटेस्टाइन्स खराब होती है और सबसे ज्यादा इसका असर होता है बच्चों में। यूरिया किडनी पर सीधा असर डालती है क्योंकि किडनी का काम ही यूरिया को साफ करना है और अब आप उससे बाहर से और ज्यादा ये टॉक्सिन्स और यूरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। एफ्लाटॉक्सिन आप जिसे देखते हैं, जो एक्चुअली चारे और सीले हुए अनाज से दूध के अंदर मिल जाता है, ये एक माना हुआ कार्सिनोजन है जिससे लिवर कैंसर तक होता है। मिलावटी मिठाई और खोए में अक्सर सिंथेटिक कलर्स मिलाए जाते हैं जो एक्चुअली आपके बच्चों में एलर्जी और लंबे समय में लिवर की दिक्कत पैदा कर सकते हैं। और मिठाई में लगने वाली जो नकली चांदी की बर्क है, वो कभी कभी दूसरे धातु के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ मिलाकर बनाई जाती है। और अगर एंटीबायोटिक रेजिड्यू के देखेंगे तो ये शायद सबसे गहरी प्रॉब्लम है कि जब आप रोज थोड़ा थोड़ा एंटीबायोटिक खाते रहते हैं दूध के जरिए, तो आपके शरीर के बैक्टीरिया धीरे धीरे उस दवाई के वो आदी होने लगते हैं और जिस दिन आपको सच में इन्फेक्शन होता है उस दिन वही दवाई काम करना बंद कर देती है। इसी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं और WHO इसे दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ खतरों में से एक गिनता है। यानी कि एक FDA कमिश्नर का काम सिर्फ रेड मारना नहीं था, वो असल में देश का सबसे सस्ता और सबसे बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम चला रहे हैं, क्योंकि जो बीमारी कभी हुई ही नहीं उसका इलाज भी नहीं करना पड़ता है। और यही वो बात है जो हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि हम हॉस्पिटल, डॉक्टर और दवाई पर तो बात करते हैं, लेकिन सेहत की पहली लाइन ना हॉस्पिटल है और ना ही डॉक्टर है, वो एक्चुअली आपकी प्लेट है जिसमें खाना रखा हुआ है। अगर वो खाना साफ है तो सारी कहानी आपके लिए आगे साफ है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो इसे एक फिल्म से अलग और एक सच्ची कहानी बनाती है, क्योंकि जब आप इतनी तेजी से काम करते हैं तो आप सिर्फ छोटी दुकानों तक नहीं रुकते हैं और मुंडे एक्चुअली रुके भी नहीं। ये गए क्रिकेट क्लब में, 5 स्टार होटल्स में और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स में भी जिनके तार कई मंत्रियों, MLAs और MP से जुड़े हुए बताए गए हैं। और शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस ड्राइव का समर्थन किया, लेकिन फिर उसी कोर्ट ने उन्हें रोक भी दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र गुगे और जस्टिस गौतम अनखड़ की बेंच ने नवी मुंबई के पार्क इन के बाय रेडिसन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि होटल करीब 95% कंप्लायंस कर चुका था और 2 कीड़े के आधार पर लाइसेंस को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा, वो प्रोपोर्शनेट नहीं था। अब यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोर्ट ये नहीं कह रहा था कि होटल को बचाया जाए, कोर्ट एक गहरी बात कह रहा था कि एनफोर्समेंट चाहे कितना भी पॉपुलर हो, उसे प्रोपोर्शनेट रहना पड़ेगा और प्रोसेस का पालन उसे भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज एक ऑफिसर को ये छूट मिल जाए कि वो 2 कीड़े देखकर किसी का धंधा बंद कर दे, तो कल वही ताकत किसी गलत आदमी के हाथ में भी जा सकती है। कानून सिर्फ अपराधी से नहीं बचाता है, वो एक्चुअली ताकत के गलत इस्तेमाल से भी आपको बचाता है। इसलिए जुडिशियल रिव्यू कोई रुकावट नहीं है, वो चीज है जो एक एनफोर्समेंट ड्राइव को एक ज्यादती बनाने से रोकती है। और फिर कोर्ट ने एक और सवाल पूछा जो बहुत ही नौकरशाहों को असहज कर देगा। कोर्ट ने पूछा, क्या यह ड्राइव सिर्फ प्राइवेट दुकानों पर लगती है या सरकारी संस्थानों पर भी लागू होती है? और अब वो हुआ जो इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। 30 जुलाई को उनकी FDA की टीम बॉम्बे हाईकोर्ट के अपने परिसर में पहुंची और वहां के 3 कैंटीन्स का इंस्पेक्शन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें से 2 के पास में वैलिड लाइसेंस था ही नहीं। एक पल के लिए आप रुकिए और जरा सोचिए कि जिस कोर्ट ने उनके एक फैसले को रद्द किया था और जिसने उनसे सवाल पूछे थे, उनकी टीम उसी कोर्ट की कैंटीन की जांच करने पहुंच गई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि ये एक्चुअली एक बोल्ड स्टेप था, सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब कागज पर नहीं था, एक्चुअली वो काम से उन्होंने दिया।
और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लाखों एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि एक ऑफिसर ने क्या किया, असली सवाल ये है कि ये काम पहले से क्यों नहीं हो रहा था। इसका जवाब 3 आंकड़ों में है। पहला कि आपके पास में आदमी ही नहीं है, आपके पास ऑफिसर्स ही नहीं है। एफएसएसएआई की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में सिर्फ 2531 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स थे, और जिनमें से करीब 1 करोड़ फूड बिजनेसेस हैं। सीएजी की 2017 की ऑडिट ने दिखाया था कि राज्यों में एफएसओ की वैकेंसी 33 से 90% तक बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में 307 में से 118 पद भरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 728 में से 330, झारखंड में 124 की जरूरत के अगेंस्ट सिर्फ 9 ऑफिसर्स थे, यानी कि 93% वैकेंसी है। और सोचिए, जब पूरे जिले में 1 या 2 इंस्पेक्टर हों तो आखिर रेड कौन करेगा। दूसरा, लैब ही नहीं है वहां पर, पहले ऑफिसर कम, दूसरा लैब्स कम है। देश में करीब 224 नोटिफाइड फूड टेस्टिंग लैब्स हैं, और उनमें से बहुत से राज्य की लैब्स के पास में NABL का एक्रेडिशन तक नहीं है, और बिना एक्रेडिशन वाली लैब की रिपोर्ट कोर्ट में कमजोर पड़ जाती है। मैगी का मशहूर केस में भी यही हुआ था, टेस्टिंग पर सवाल उठे, बैन कोर्ट में टिक नहीं पाया। और तीसरा सबसे गहरा इशू यहां पर है कि सजा ही नहीं होती है, चाहे पकड़ भी लिया जाए। याद होगा आपको वो आंकड़ा कि 2025-26 में 40,000 सैंपल्स फेल हुए, और उसी साल क्रिमिनल कन्विक्शंस कितनी हुई अगर आप इससे रिलेटेड देखेंगे तो वो थी मात्र 1918। यानी कि जितने सैंपल्स फेल हुए उसके मुकाबले 20 में से 1 से भी कम केस में क्रिमिनल सजा तक पहुंचे, जिन इंसानों को अरेस्ट किया गया था। ज्यादातर मामले सिविल पेनल्टी या फिर जुर्माने पर ही खत्म हो जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स का एक सिंपल नियम लगाइए, अगर मिलावट करने का मुनाफा लाखों में हो और पकड़े जाने पर जुर्माना सिर्फ हजारों में हो और जेल जाने का चांस भी लगभग 0 हो, तो मिलावट एक रिस्क है ही नहीं, वो एक बिजनेस कॉस्ट बन जाती है। यही वजह है कि मिलावट रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कानून कमजोर नहीं है, एक्चुअली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 काफी सख्त बनाया गया है, लेकिन कानून और उसके लागू होने के बीच में एक बड़ी खाली जगह है। यानी कि जो लिखा गया कानून में वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, और उसी खाली जगह में ये पूरा धंधा चलता है मिलावट का। और अब इस वीडियो का सबसे ईमानदार हिस्सा जो आपको सुनना होगा वो ये है कि बहुत आसान होता है कि हम ये वीडियो एक हीरो की तरफ तारीफ पर खत्म कर दें, लेकिन वो सच नहीं होगा, क्योंकि मुंडे के तरीके पर खुद आलोचना भी होती है। सहानुभूति रखने वाली रिपोर्टिंग में भी ये दर्ज है कि उनके तरीके को कई लोग बहुत सख्त और बिना लचक वाला मानते हैं, और उनके साथ काम करने में एक्चुअली टकराव भी होता है। और पार्किन का मामला दिखाता है कि तेजी में कभी कभी प्रोपोर्शन का ध्यान छूट जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर एक पूरे राज्य का खाना तभी सुरक्षित हो सकता है जब एक खास आदमी उस कुर्सी पर बैठे, तो वो एक सिस्टम में नहीं बदलाव ला सकता है, वो एक एक्चुअली लॉटरी है। तो अब वापस उस नंबर पर चलते हैं जिससे हमने शुरू किया था कि 25 ट्रांसफर्स 21 साल में, हर पोस्टिंग 10 महीने से कम। और अब वो सवाल पूछिए जो इस पूरे वीडियो का निचोड़ है कि क्या तुकाराम मुंडे इस प्रॉब्लम का आपके लिए सोल्यूशन है, या वो इस बात का सबूत है कि हमारे पास इसका सोल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि एक अच्छे सिस्टम में एक ईमानदार ऑफिसर की जरूरत नहीं होती है, एक अच्छा सिस्टम अपने आप चलता है। जब 2531 ऑफिसर्स 1 करोड़ बिजनेस देखेंगे तो सिस्टम का हर जिले में एक सिंघम चाहिए होगा। इतने सिंघम होते नहीं है एक्चुअली सिस्टम में, और जिस दिन उनका 26वां ट्रांसफर होगा और इस रिकॉर्ड पर वो दिन आएगा, उस दिन वो 1100 रेड्स का सिलसिला अपने आप रुक जाएगा। वही चूहे वापस आ जाएंगे, वही पनीर वापस बिकने लगेगा। इसलिए जब लोगों ने इस खबर पर लिखा कि ऐसा डर है राज्य में होना, हर राज्य में होना चाहिए, असल में एक आदमी की तारीफ नहीं कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये डर स्थायी होना चाहिए, किसी एक इंसान पर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। और अब यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए 1 मिनट आप सोचिए कि इस पूरे केस का क्या सार है। ये GS2 में गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज और अकाउंटेबिलिटी की केस स्टडी है कि एक रेगुलेटरी एजेंसी की कैपेसिटी कैसे उनके कानून को बेकार बना देती है। ये GS2 में जुडिशियल रिव्यू में भी आता है, प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल पे भी खड़ा उतरता है, स्टेट की कार्यवाही में अपराध के अनुपात में होनी चाहिए, इस बात को दिखाता है। GS3 में बताता है कि कैसे FSSAI अपनी मैंडेट में फेल होता है, और GS4 में दिखाता है एथिक्स का सवाल। सवाल यह है कि क्या एक ऑफिसर का सही और लोकप्रिय मकसद प्रोसेस में लिए गए शॉर्टकट को जायज ठहरा देता है। और इसका जवाब दोनों तरफ झुकता है। एक तरफ मोरल करेज, बिना डरे बिना रुके सही काम करना, और दूसरी तरफ रूल ऑफ लॉ है कि ताकत का इस्तेमाल हमेशा नियम के आधार पर होना चाहिए, चाहे इरादा कितना भी अच्छा क्यों ना हो। एक अच्छा मीन्स आंसर दोनों को रखेगा, क्योंकि एंड्स चाहे कितने भी सही हों, मीन्स को उन्हें जस्टिफाई नहीं करना पड़ता है, मीन्स खुद सही होने भी इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी कहानी का आखिरी सबक यही है कि फिल्म में हीरो आता है, सिस्टम को ठीक करता है और क्रेडिट्स लेकर जाता है। असल जिंदगी में हीरो का ट्रांसफर हो जाता है, और इसलिए असली जीत ये नहीं होगी
कि हर राज्य को एक तुकाराम मुंडे मिल जाए। असली जीत उस दिन होगी जिस दिन किसी राज्य को तुकाराम मुंडे की एक्चुअली जरूरत ही ना पड़े। माय नेम इज मंगल सिंह, आई टीच एंथ्रोपोलॉजी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम हैंडल पर इस QR कोड को स्कैन करके, और इंस्टाग्राम पे इस QR कोड को स्कैन करके। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।